बड़ा हो जाएगा और दीन पता नहीं कहाँ तक जाएगा। वहाँ तो गरीब आबाद उनकी ज़िंदगी ख़राब की हुई है। अगर इंडिया आ गया यहाँ पे तो फिर क्या होगा? आ ही नहीं सकता ना, हमारा ईमान है, फिर क्या होगा? क्यों? अगर आ गया तो फिर नहीं हो ही नहीं सकता ना, नामुमकिन बात है ना। इससे नहीं हो सकता अगर इंडिया यहाँ पे पहुँच गया। नहीं 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 नहीं, ये तो आपकी भूल है। या पहुँच कैसे जाएगी? इंडिया तो यहाँ आ ही नहीं सकती। मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, वहाँ पे वहाँ के हिंदू यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ यार क्या पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया के मुसलमानों का ठेका लिए हुए क्या? पहले अपने आप को तो ठीक कर लेना। ये वजह पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, 19 बच्चे हैं अंकल के और एक शादी है। अगर किसान के लिए मोदी ने कितना बड़ा रिलीफ दिया है, सोलर लाइट पे कितना बड़ा रिलीफ दिया। पूरे कलकत्ता मुफ्त चल रहा है। आपके किसी सूबे में बता दो आप मेरे को। एवरेज सैलरी कितनी है भारत में? भारत में सस्ताई कितनी है? सैलरी कितनी है? सस्ताई कितनी है? सस्ताई छोड़ो, सैलरी बताओ ना। जब सैलरी कम होगी तो 20 रुपए किलो पर आपको वहाँ पे प्याज मिल रही है। इस ज़िंदगी जो चल रही है इस टाइम हमारे पाकिस्तान में अवाम की, इस ज़िंदगी से तो मौत बेहतर है, जंग बेहतर है। एटम बम होता यहाँ लोड शेडिंग होती क्या? मैंने तो आज तक ऐसा मुल्क है जहाँ एटम बम भी और लोड शेडिंग भी है, दोनों दो है। क्या समझते पाकिस्तान के पेटों में बम नहीं? एटम बम है नहीं, है भी तो चलेगा भी नहीं। ऐसा हो जाए लोग पत्थर बांधे पेटों के ऊपर। मैं ये चाहता हूँ ऐसी जंग हो कि मिसाल कायम हो जाए। पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग हुई है, पहले हम तंग हैं, हम लोग जंग ही कर बिल्कुल ले। ही तंग हो जाए, जो कपड़े भी उतर जाए, नंगे पत्ते बांध लेंगे, केले के पत्ते। ये क्या बात करेंगे? वो बांध ले, कपड़ा भी उतार के ले जाए भैंसो, लेकिन जंग होनी चाहिए। आप क्या कहाँ तक वो देखा बंदा? आप चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान की जंग जी भाई हो, बिल्कुल हो, होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। यार क्या बात कर रहे हैं, क्यों होनी चाहिए? भाई जिस तरीके के हालात हैं, मुसलमानों को किस तरीके से काटा मारा जा रहा है, तो इस वजह से होनी चाहिए। वो तो मुसलमान तो यहाँ पे भी डकैतियों के अंदर लोग मारे जा रहे हैं। रोज़ाना कोई मसला होता है, स्नेचिंग के ऊपर लोगों की मौत हो जाती है, लोगों को मार के चले जाते हैं, 100 मामलात होते हैं। तो यहाँ पे भी तो लोग मारे जा रहे हैं। यहाँ इस्लाम के ऊपर तो नहीं मारे जा रहे ना, वो अपने इस्लाम को पहले कबूल करवा रहे हैं कि हमारे को ये बोलो, अगर नहीं बोले तो उस सूरत में वो मार रहे हैं। इस सूरत में नहीं, यहाँ स्नेचिंग के ऊपर, हाथापाई के ऊपर, इस चीज़ में मारे जा रहे हैं, दुश्मनी में मारे जा रहे हैं। लोग तो मारे जा रहे हैं ना, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन इस्लाम तो इस्लाम को मार रहा है ना, लेकिन वो हिंदू मुसलमान को क्यों मार रहा है? क्या वजह है? यहाँ पे हम मुसलमान को बल्ले मारे, हिंदू मुसलमान को नहीं मारे। नहीं मारे, क्यों मारेगा? वो हमारा मजहब है, हम जिस तरीके से मारे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो जंग हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? ये तो अफगानिस्तान ने उंगली करी तो हाथ दिया, पता चल गया उनको क्यों उंगली करी। जंग के नतीजे आपको पता है क्या होते हैं? सारे नतीजे पता है, वैसे ही हम लोग तंग हैं। पहले वैसे ही तंग है, जंग हो जाए। काल दिखाओ, एक दफ़ा कैमरा घुमाओ, रोड काल दिखाओ। आप चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान की जंग चाहते हैं आप? इंडिया पाकिस्तान की हाँ हो जाए। क्यों हो जाए? तो यार नहीं, जंग होने का मकसद क्या, क्यों होनी चाहिए? हाँ वो जंग होनी क्यों चाहिए? होना तो नहीं चाहिए, अगर होती है तो हम तो तैयार हैं। आप क्या चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान की जंग चाहते हैं? हाँ बिल्कुल चाहते हैं भाई। क्यों चाहते हैं? मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, वहाँ पे वहाँ के हिंदू यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ यार क्या पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया के मुसलमानों का ठेका लिए हुए है क्या? पहले अपने आप को तो ठीक कर लेना। अपने आप को यहाँ पे जो हालात है वो तो ठीक कर ले, फिर उसके बाद दूसरे को देखें। मीडिया ठीक करवाएगी ना भाई, ये तो मीडिया ठीक करवाएगी ना यार। वो गवर्नमेंट हुक्मरान ठीक करेंगे, मीडिया कहाँ से ठीक करवाएगी? मीडिया का काम आवाज़ उठाना होता है। आप क्या चाहते हैं? भाई यही चाहते हैं, हम तो अमन चाहते हैं, जंग हो जाए फिर यही चाहते हैं, बस और कुछ नहीं चाहते हम, जंग चाहते हैं। अंकल जी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कैसे अंकल जी, इंडिया और पाकिस्तान की जंग होने वाली है, आप क्या समझते हैं इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए? बगैर जंग की मुसीबतें इतनी आई हुई, जंग हो गई तो ज़ोर से और बर्दाश्त कर लेंगे। अभी इतना डंडा कर रखा हुकूमत ने। अभी आप प्रोग्राम बना रहे हैं ना यहाँ पर, आपको लेट नज़र आ रही कहीं? नहीं, ये लाइट चली गई, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। यही गैस का हाल है, यही बिजली का हाल है, कोई सुकून नहीं है ज़िंदगी में। पानी 1 महीने में एक दफ़ा आता है, सब लेने टूटी हुई हैं, हर जगह पानी पानी नजर आया। आप तो बड़े अच्छे टाइम पर आए हो, जो आपको रास्ता मिल गया आने का। पूरी कराची की तबाही मची हुई है, जितने लीडर बैठे हुए हैं सब डाकू हैं, किसी को किसी गरीब आदमी की फिक्र नहीं है। तो लेकिन अगर जंग की अभी बातें हो रही है इंडिया के साथ, क्या समझते हैं इंडिया के साथ जंग होनी चाहिए? पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि हमारा दीन देखिए, जंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस पर बात हो रही है। होनी चाहिए जंग होनी चाहिए, और ज़ोरदार जंग होनी चाहिए। किला जो है हमारा, आप कह रहे हैं ज़ोरदार जंग होनी चाहिए, पहले से आप कह रहे हैं ना यहाँ पे लाइट है, ना पानी है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है। फायदा ये है ना कि हम इंडिया के अंदर जो बादशाही मस्जिद है उस पर हमारा कब्जा होगा, इंडिया में हमारा झंडा लगेगा। बादशाही मस्जिद लाहौर में, इंडिया में नहीं है भाई लाहौर में भी, आप तो लाहौर में पैदा हुआ, उसका मतलब लाहौर में बादशाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद जो लाहौर में ना, ऐसी बादशाही मस्जिद दिल्ली में भी है। हिंदुस्तान में जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद, बादशाही मस्जिद कहते हैं उसको। तो लेकिन आप क्या समझते हैं इंडिया के साथ जंग होनी चाहिए? जो आप कह रहे हैं यहाँ पे लाइट नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, रोडों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं, सब हालात। जी, इस ज़िंदगी जो चल रही है इस टाइम हमारे पाकिस्तान में अवाम की, इस ज़िंदगी से तो मौत बेहतर है, जंग बेहतर है। जंग बेहतर है? जंग बेहतर है। पहले हम तंग हैं, हम लोग जंग ही कर ले। तंग हो जाए, जो कपड़े भी उतर जाए, नंगे पत्ते बांध लेंगे, केले के पत्ते। ये क्या बात करेंगे? वो बांध ले, कपड़ा भी उतार के ले जाए भैंसो, लेकिन जंग होनी चाहिए।
ये एक तरफ हो जाए, जंग वंग नहीं हो रही, सब चूतिया खाता है, पागल बना रहे हैं आवाम को, जंग होगी कुछ नहीं होगी, सिर्फ ड्रामा है। आप लेने जाओ, जरा फरूट लेने जाओ, आपको पता लग जाए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये भी लोग जंग ही कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ। जी कोई जंग नहीं महंगाई के खिलाफ, गरीब लेकिन ये जो कुछ थोड़ा बहुत मिल रहा है ये भी खत्म हो जाएगा ना जंग से। हाँ, ऐसा हो जाए लोग पत्थर बांधे पेटों के ऊपर। मैं ये चाहता हूँ ऐसी जंग हो कि मिसाल कायम हो जाए, पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग हुई है, ऐसी जंग होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है अंकल, एटम अगर बम चल गया, एटॉमिक जंग हो गई तो ये तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। आदम जब तक क़यामत है ना, क़यामत नहीं आएगी आदम ख़त्म नहीं होगा। आदम ख़त्म होगा जिस दिन क़यामत आएगी। ये ऐसी जंगें होती रहेंगी, ऐसी ज़िंदगी के मामला चलते रहेंगे, कोई मकसद नहीं है ज़िंदगी का। तो जंग से क्या होगा? जंग से ये होगा कि इस्लाम जिंदाबाद। जो इंडिया के अंदर भी तो इंसान रहते हैं, आप क्या समझते हैं इंडिया के अंदर भी वहाँ पे इंसानों को मारना चाहिए क्या? नहीं नहीं, जंग का मतलब थोड़ी कि इंसानों को मारा जाए या आबादियों में बमबारी होगी। तो इंडिया भी यहाँ पे हमले करेगा, यहाँ पे भी तबाही होगी, तो जंग से तो कुछ फ़ायदा तो नहीं होगा। 65 की जंग में तो आप होंगे ही नहीं। 65 की जंग का मामला कुछ मालूम है आपको? जिस टाइम 65 की जंग हुई थी तो बिल्कुल, मैंने 65 की, 71 की, 99 की सारी जंगें पढ़ी हैं। माशाल्लाह पढ़ी हैं आपने? पढ़ी है, जाहिर है देखी नहीं, एज तो हमारी कम है। टाइम हो गया आप, एज तो हमारी कम है बिल्कुल। इतनी कम है। आपने देखी थी 65 की जंग? 65 की जंग देखी है, जब भी तो बता रहे हैं, मैं 73 में चल रहा हूँ, बल्कि 74 में। क्या कैसी थी 65 की जंग? 65 की जंग थी मुसलमान जो टैंकों के नीचे लेट गए, और ऐसे मुसलमान थे दीन वाले मुसलमान जिन्होंने ये नहीं सोचा कि हम मर जाएंगे, उन्होंने सोचा सिर्फ शहीद होना है। तो इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो भी तो शहीद होने के लिए तैयार हैं। मतलब ये ईमान वाले लोग जो है ना, जिनको अल्लाह के दीन की फ़िक्र है, इस्लाम की फ़िक्र है, तो वो तो शहीद होगा। तो हर कंट्री का शख्स अपने कंट्री के लिए लड़ता है ना अंकल जी, सिर्फ पाकिस्तानी तो नहीं लड़ेंगे, इंडियन भी तो लड़ेंगे ना। वो क्या, आपको क्या लगता है वो चूड़ियाँ पहन के तो भी नहीं बैठेंगे, वो भी तो लड़ेंगे। हाँ, वो भी जान है, अल्लाह ने उनमें जान दी है, ताकत दी है, हौसला दिया, हिम्मत दिया है। लेकिन हमारे दीन का जो नारा है ना, उनको फुस कर देता है। फुस समझते हो? जैसे गुब्बारे की हवा निकल जाती है। मुसलमान तो इंडिया के अंदर भी है। आता है ना नारे तकबीर अल्लाह अकबर, तो कहते पता नहीं क्या जिन आ रहे हैं, बहुत तो मुसलमान तो इंडिया के अंदर भी है, 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं। मुसलमान हैं इंडिया में भी, लेकिन हम तो अपने मुल्क की बात करेंगे ना। हमारे मुल्क में वो भी अपने मुल्क में आ जाएंगे। वो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे जंग होगी तो हमारा जो मुल्क होगा बड़ा हो जाएगा, और दीन पता नहीं कहाँ तक जाएगा। माँ तो गरीब आबाद, उनकी ज़िंदगी ख़राब की हुई है। अगर इंडिया आ गया यहाँ पे तो फिर क्या होगा? आ ही नहीं सकता ना, हमारा ईमान है, फिर क्या होगा? क्यों? अगर आ गया तो फिर नहीं हो ही नहीं सकता ना, नामुमकिन बात है ना। इससे नहीं हो सकता अगर इंडिया यहाँ पे पहुँच गया। नहीं 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 नहीं, ये तो आपकी भूल है। या पहुँच कैसे जाएगी? इंडिया तो यहाँ आ ही नहीं सकती। वो अगर हमारे कुछ भी कर ले, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने कहा, आपने शुरू में कहा था यहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, सब कुछ नहीं है। इंडिया तो इकोनॉमिकल ग्रोथ कर रहे हैं, इंडिया के अंदर तो तरक्की हो रही है। कोई तरक्की नहीं, यहाँ से बुरा हाल है वहाँ पर। अच्छा, अबे साले तभी मेरे माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाए। फुटपाथ पर लेट, बम्बई के अंदर ना जगह नहीं है लेटने की। आप इंडिया की फिल्में देखते हो? इंडिया की आपको पता है जीडीपी ग्रोथ इस वक्त 7.8% है। वो तो सब बातें हैं करने की। 80 करोड़ आवाम को इंडिया के अंदर फ्री का राशन मिलता है, 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन देते हैं। भाई आपको पता होगा इस बात का, हमें तो नहीं पता इस बात। गवर्नमेंट दे रही है इंडिया के अंदर। गवर्नमेंट इतना राशन दे रही है, फिर भी वहाँ भिखारी इतने हैं कि पाकिस्तान में नहीं होंगे इतने। आपको पता है सऊदी अरब के अंदर अभी 25,000 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किए। भाई हमें तो अपने मुल्क पे फ़ख्र है भाई। अपनी ऐसी तेजी में जाए इंडिया और ये अमेरिका, हम अपने पाकिस्तान को जिंदाबाद बोलते हैं। और हमारे लीडर थोड़ा सा ईमानदारी पे आ जाए ना, और ख़बर को याद कर ले कि हमें मरना है, तो हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ना बिजली की कमी है, ना गैस की कमी है, ना पानी की कमी है। सिर्फ कमी नहीं है तो लोगों को मिल क्यों नहीं रहा? मिल नहीं रहा इसलिए कि वो उनकी दिहाड़ियाँ चल रही ना सियासतदानों की। आपको MP बना दें, आप कहेंगे भाई सही है, वो मेरा प्लाट है उसको बनाओ, सब बंद कर दो, गैस बिजली पानी। मतलब थोड़ा लोगों की राय लेते हैं, आपके ऊपर दोबारा आते हैं। आप क्या चाहते हैं, जंग होनी चाहिए इंडिया से? होनी चाहिए भाई। क्यों होनी चाहिए? है जंग क्यों होनी चाहिए? पता तो चले कि या हम कम है या वो कम है, पता चले कि कौन जीतेगा। बात तो सही है। जीतने के चक्कर में जो तबाही मचेगी उसका क्या होगा? भाई तो यार वो तो मचनी है भाई। हाँ, जंगें होती हैं तबाही मचती है, वो क्या है। आप क्या चाहते हैं, जंग होनी चाहिए इंडिया से? इंडिया को तो आप छोड़ो नहीं, यहाँ का तो सुधार लो आप इंडिया की इतनी वो कर रहे हो, सबों से इंटरव्यू ले रहे हो इंडिया का। पाकिस्तान का तो आप लो पहले, वोट देखो आप यहाँ की पहले। आप वोट का नहीं छोड़ ले, इंडिया का छोड़ ले आप, कि यहाँ का वोट कैसा बना हुआ है, वहाँ की सड़क कैसी हो, यहाँ की सड़क कैसी है। कौन सी आप बताएं, कौन सी ठीक है? आप मैं तो होके नहीं आया, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो यहाँ रहता हूँ। इंडिया की ठीक है। मेरी निस्बत ये है कि वहाँ की ठीक है। ठीक है ना इंडिया की? हाँ इंडिया की ठीक है। इंडिया की ठीक है। और यहाँ की, यहाँ काम नहीं दिखा रहे, कैमरा वहाँ घुमाओ ना, यहाँ घुमाओ लोगों पे इंडिया के लिए। इंडिया कोई खाने को नहीं देगा किसी को भी इधर जो खड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पाकिस्तानी हुकूमत दे रही है, ये सड़कें तो सही करवाए कम से कम, जिसका टैक्स दे रही है वो तो दिखाओ आप, वो आप दिखा नहीं रहे। आप क्या चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए?
नहीं, अमन रहना चाहिए। इंडिया से जंग होनी चाहिए? अंकल जी, आप चाहते हैं इंडिया से जंग चाहते हैं आप? पहले ये बताओ कि हो किस लिए जंग? ख्वाजा आसिफ ने कहा इंडिया से जंग हो सकती है, आप क्या चाहते हैं, होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? मकसद आप जो कह रहे हो कि जी इंडिया से जंग हो सकती है तो होनी चाहिए। हो सकती है तो होनी चाहिए नहीं है, अगर होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए? तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों होनी चाहिए जंग। मैं भी आपसे यही बात पूछ रहा था कि ये हमारी यहाँ से कोई चीज़ ले गया उठा के, जो हम उसे पकड़े जाके कि भाई तू बहन यहाँ क्यों आया है? तू हमारे से किस बात की लड़ाई लड़ना चाहता है? वो जब आसिफ साहब कह रहे हैं जंग होनी चाहिए, वजह नहीं पूछी किसी ने, वजह क्या है जंग होने की? या वो जामा मस्जिद जो है दिल्ली की, वहाँ झंडा लगाना चाह रहा है। अगर वहाँ झंडा लगाता है तो सब तैयार है, और झंडा अगर वहाँ नहीं लगा तो फिर उसको समझ ले उसका क्या हाल होगा। वैसे आप क्या चाहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान से रिलेशन अच्छे होने चाहिए इंडिया से पाकिस्तान के, या हो जाए तो वो बेहतर है ना? उनकी जो तकलीफ है हम दूर करें, हमारी तकलीफ वो दूर करें, तो मामला ये समझौते से ज़िंदगी गुजर जाए तो वो अच्छा है। अभी तरक्की कौन कर रहा है, पाकिस्तान या इंडिया? तरक्की तो पाकिस्तान में भी बहुत हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे तरक्की हो रही है इस टाइम पाकिस्तान में, पंजाब तरक्की कर रहा है, क्योंकि वो वहाँ पे मरियम नवाज जो है ना वो बहुत काम कर रही हैं, और यहाँ के काम करने वाले सोए में ऐसा। लेकिन आपको पता है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, इंडिया की इकोनॉमी बेहतर हो रही है, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, ग्लोबल साउथ की सबसे बड़ी इंडिया के अंदर अभी एआई समिट हुई है, इंडिया के अंदर 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिल रहा है, वहाँ पे 300 यूनिट फ्री के बिजली के मिल रहे हैं दिल्ली के अंदर, इंडिया के पंजाब के अंदर, तो वहाँ पे तो फैसिलिटी सब कुछ मिल रही है, यहाँ पे जो कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। जंग के बाद और तबाही आ जाएगी। भाई पहले जो जंगें होती थी घोड़ों पे तलवारों में, इस पे सवारियाँ होती थी, घोड़ों पे तलवारें होती थी, आजकल तो तोपें लगी हुई हैं। तो मकसद ये है कि जितना ज़िंदगी का टाइम गुजर है ना, साइंस तरक्की कर रही है, जो नुकसान कम होना था अब ज़्यादा होगा। कोई टाइम बताया उन्होंने कहा किसी भी टाइम पे जंग हो सकती है। ये तो अधूरी बात है। बोलूँगा ना भाई, ये सब बुरा मान जाएंगे यार। बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताएं। इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है भाई, इंडिया के आगे हम लोग कुछ भी नहीं। वो कह रहे हैं इंडिया के आगे हम कुछ भी नहीं है, इंडिया बात तो सही है। तरक्की कर रहे हैं। भाई उनका रोड 150 करोड़ पॉपुलेशन है भारत की, और पाकिस्तान की कितनी है? 25 करोड़। कितना फर्क आ गया? छठा चौथाई हिस्से के मुकाबले में 8.7% जीडीपी इंडिया की ग्रोथ है, और पाकिस्तान की 2.9% है। एवरेज सैलरी कितनी है भारत में? भारत में सस्ताई कितनी है? सैलरी कितनी है? सस्ताई कितनी है? सस्ताई छोड़ो, सैलरी बताओ ना। जब सैलरी कम होगी तो 20 रुपए किलो पर आपको वहाँ पे प्याज मिल रही है। 30% प्याज इंडिया में 15 रुपए किलो है, 15 रुपए किलो, 10 से 15 गजब बेइज्जती है। रुपए किलो। 30% पिछले साल पे मोदी ने वहाँ पे रमज़ान में डिस्काउंट दिया आपको, सही है। इस साल में सौगाते मोदी के नाम से ईद पे गिफ्ट दिया था। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक केला अगर हमारे को 60 रुपए दर्जन मिल रहा है, एक नहीं 12 तो वही केला हमारे को रमज़ान के अंदर 150 रुपए दर्जन मिल रहा है। बात तो सही कर रहे हैं, बात तो सही कर रहे हैं। मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ इस चीज़ से, बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। ये कौन है, कौन सिस्टम कौन चला रहा है? 300 रुपए दर्जन केला था पहले दिन। काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ होगी, जो बुरा काम करेगा उसे बुरा बोलेंगे। अच्छा कौन है? इमरान खान है। तो आप क्या समझते हैं, क्या वजह है कि इंडिया ग्रो कर रहे, पाकिस्तान पीछे रह गया, इसकी क्या वजह है? कोई ग्रो नहीं कर रहा, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि किसी को ग्रो करे। तरक्की कर रहे हैं ना इंडिया, क्यों कर रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? आप इधर ब्रिक्स में देख लो, ब्रिक्स में इंडिया बिल्कुल है, ब्रिक्स में गया इंडिया, G7 के अंदर इंडिया गया है ना इंडिया। पाकिस्तान ने क्या करा? कुछ करा? अभी चालू होने वाली है ब्रिक्स। वर्ल्ड की टॉप 4 इकोनॉमी में आ गया इंडिया, टॉप 4 इकोनॉमी है इंडिया वर्ल्ड की। यहाँ पे जितने भी खड़े हुए इनको पता भी नहीं होगा ब्रिक्स का क्या है, इन लोगों को पता भी नहीं होगा। अभी देखिए संजय दत्त भी आ गए हमारे पास। तो बस यही बोलना चाहते हैं कि दूसरों को छोड़ दो, अपने आप को देखो, अपने गिरबान में देखो, अपने आप को सुधारो। तो इसकी क्या वजह है, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया, इकोनॉमिकल इंडिया क्यों आगे जा रहा है? पाकिस्तान इसलिए पीछे रह गया, पाकिस्तान में लासानी ताल्लुकात। बेटा हमारे हैं 4 सूबे, हमारे हैं 4 सूबे, उसके 57 सूबे हैं। 27 सूबे, 27 नहीं 57 है। 27 है, 27 किसने बता दिया? 50 तो कम से कम आज से 25-30 50 नहीं है, ऑफिशियल इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं, लेकिन 27-28 कहा जाता है। सूबे वहाँ पर है, आवाम वहाँ पर ज़्यादा है, समझे ना? तो वहाँ पे हर काम के ज़्यादा मामला होंगे, यहाँ आवाम भी कम है और ना ही इतने सूबे, 4 सूबे क्या होगा, समझे ना? मतलब जैसी वहाँ की आमदनी है वैसी वहाँ का काम। जहाँ पे आवाम ज़्यादा होती है वहाँ पे तो तरक्की करना बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ पे तो तरक्की करना मुश्किल होता है। कम आबादी को एक सपोर्ट देना या ग्रो करना तो आसान होता है। चलो भाई आप चलो कलकत्ता के अंदर अभी यहाँ पे आप इंटरव्यू ले रहे हो, यहाँ पे हमारे को लाइट अभी गई है 10 बजे, ये आएगी लाइट 3 बजे, वो रात को 1 बजे आएगी, सॉरी। कलकत्ता 3 घंटे की लोड शेडिंग। कलकत्ता के अंदर किसान के लिए मोदी ने कितना बड़ा रिलीफ दिया है सोलर लाइट पे।
कितना बड़ा रिलीफ दिया। पूरे कलकत्ता मुफ्त चल रहा है। आपके किसी सूबे में बता दो आप मेरे को है? नहीं। यानी दूसरों को छोड़ दो, खुद देखो। खुद हम लोग इसलिए पीछे हैं कि हम लोग लासानी, कौमियत और फिरका वारियत। आप क्या वैसे आप बड़ी आपको नॉलेज है इस चीज़ की, इकोनॉमी की, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? ग्रोथ की क्या वजह है जो इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, हम लासानी ताल्लुकात, अभी अगर आप किसी से फड्डा कर लें, वो 10 बंदे ले आएगा, वो ले आएगा, मैं उस पार्टी का हूँ, मैं उस पार्टी का हूँ, सब ये होता है बस। इस वजह से हम लोग पीछे रह गए। एक पत्थर उठाओगे उसमें से बदमाश निकलेगा।